हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और आज है 25 अक्टूबर। और आज हम जो देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया एक न्यूज़ है हमारे सामने कि धूम्रपान, बस में अगर धूम्रपान से परेशानी होती है तो यात्री को क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। यानी कि यूँ तो जो सार्वजनिक स्थान पर कोई धूम्रपान करता है तो वो अपराध है, लेकिन यदि धूम्रपान से अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो जाती है तो वो अगर शिकायत करता है तो उसको मुआवजा मिल सकता है। अब ये क्या हुआ, NDRC ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग यानी कि हरियाणा रोडवेज को एक आदेश दिया है कि यात्री ने बस में धूम्रपान के चलते घुटन होने पर उसको मुआवजे की मांग की गई। हरियाणा रोडवेज में कोई व्यक्ति चल रहा था और किसी ने धूम्रपान किया और उससे किसी व्यक्ति को परेशानी हुई तो उसने मुआवजे की मांग करी तो उसको मुआवजा दिया गया। अब आइए हम इसको ना डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखेंगे कि जो यूँ तो सार्वजनिक स्थान पर जो धूम्रपान करता है वो एक धूम्रपान से अपराध है, लेकिन अगर उससे किसी को परेशानी हो जाए तो यह शिकायत करता है। अगर किसी व्यक्ति को उससे परेशानी हो जाए और फिर उसके बाद वो शिकायत करे तो मुआवजा उसको मिल सकता है। हरियाणा रोडवेज में मामले में उपभोक्ता आयोग ने क्या किया, जो फैसला दिया वह उसका संकेत देता है। यानी कि वो कंज्यूमर फॉर्म में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या करी, उस व्यक्ति ने शिकायत कर दी, जिससे आयोग ने मतलब कि उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट ने क्या किया, परिवहन मतलब कि हरियाणा रोडवेज को आदेश दिया कि वे यात्री को 15,000 रुपये मुआवजा दे, जिसने साथ ही यात्री और बस ड्राइवर के धूम्रपान करने पर आपत्ति जताई थी। बस ड्राइवर और उसका एक साथी था यात्री जिसने जो है धूम्रपान किया था और उसने उस बात की आपत्ति जताई। उन्होंने नहीं किया तो उसने मुआवजे की यानी कंज्यूमर कोर्ट में उसने क्या किया, केस किया और वो हरियाणा रोडवेज पे, और उससे जो है क्या किया गया, उसको 15,000 रुपये मुआवजा दिया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 3 अलग अलग मामलों में 5-5 हजार रुपये यानी कि 15,000 रुपये का मुआवजा पीड़ित यात्री को दिए जाने की राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले पर मोहर लगा दी। यह फैसला NCDRC यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य जस्टिस सुदीप ने क्या किया, गत 17 अक्टूबर को दिया ये फैसला। और अशोक कुमार प्रजापति ने हरियाणा रोडवेज पर क्या किया के खिलाफ जिला उपभोक्ता फॉर्म में क्या किया, 3 शिकायतें दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 29 सितंबर 2018 को चंडीगढ़ से जींद तक की यात्रा की, फिर 21 जनवरी 2019 को चंडीगढ़ की यात्रा की और 27 फरवरी को 2019 को अम्बाला कैंटोनमेंट जाने की हरियाणा ट्रांसपोर्ट रोहतक की बस का टिकट लिया। तीनों शिकायतों में आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान पर रोक होने के बावजूद उन्होंने 3 यात्राओं के दौरान सहयात्री और ड्राइवर के धूम्रपान के कारण बहुत ज़्यादा घुटन, असुरक्षा और परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। फिर कुछ जुर्माना लगाया गया। उन्होंने शिकायतों में प्रदूषित और भय के वातावरण में यात्रा करने, मानसिक आघात करने और असुरक्षा के लिए मुआवजे की मांग की। जिला उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत दाखिल कर दी। शिकायतकर्ता ने चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की कि राज्य आयोग ने अपील स्वीकार की और कहा कि जिला फॉर्म धूम्रपान से होने वाली नुकसानी की गंभीरता को समझने में नाकाम रहा है। यह भी कहा है कि विभाग द्वारा 200 या 1,000 का जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं है। राज्य आयोग ने मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा परिवहन के डायरेक्टर जनरल ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की थी। राष्ट्रीय आयोग ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया था। तो इस प्रकार जो है ये मुआवजे की जो मांग की गई थी, कैसे की गई, क्या था मैटर, हमने सब पूरा देखा। चलो आइए अगला देखते हैं। मुगल मस्जिद में नमाज पर रोक के विरुद्ध याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेहरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक के विरुद्ध दाखिल एक याचिका थी जिस पर सुनवाई करी गई।
पहली तारीख 1 दिसंबर कर दी गई है। इस पे जो है सुनवाई है। रिट यानी कि याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में चली है। किस बात पे चली है कि महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक के विरुद्ध ये दाखिल की गई है। याचिका की सुनवाई 30 जनवरी 2024 के बजाय 1 दिसंबर 2023 कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में मामला क्या है कि जिसने याचिका करी है वो व्यक्ति कोर्ट में शीघ्र सुनवाई का आवेदन दाखिल कर दिया। भाई जल्दी से जल्दी सुन लिया जाए। याचिकाकर्ता जिसने जो ये रिट डाली है उसने अपने आवेदन में क्या कहा है? उसने ये कहा कि बीते वर्ष यानी कि कई पिछले वर्ष मस्जिद के अंदर नियमित रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों ने 13 मई 2022 को बिल्कुल गैरकानूनी, मनमाने और अभद्र तरीके से मस्जिद में नमाज पढ़ने से पूरी तरह से रोक लगा दी। ASI ने याचिका को लेकर अपने आवेदन में कहा कि यह मस्जिद कुतुब मीनार की सीमा के भीतर आती है और इस प्रकार सुरक्षित क्षेत्र के भीतर है और वह नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बोला उसका कारण था रोक लगाने का कि मस्जिद, उसने क्या किया, याचिका ने को लेकर अपने आवेदन में उसने कहा कि मस्जिद जो है कुतुब मीनार की सीमा के अंतर्गत आती है और इस प्रकार सुरक्षित क्षेत्र के भीतर है और वह नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए रोक लगाई गई है और वो उस पर नमाज पढ़ने के लिए अनुमति मांगने के लिए रेड डली है। वो हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का है कि अगर पत्नी ने स्नातक की डिग्री भरण पोषण को कम करने का आधार नहीं, अगर मान लो पत्नी है और उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है तो वो भरण पोषण को कम करने का आधार नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है, उसको डिग्री मिल गई है या वो उसके पास कोई वो है तो मतलब आप उसका भरण पोषण कम कर दोगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केवल इस आधार पर आंतरिक भरण पोषण को कम नहीं किया जा सकता कि पत्नी के पास स्नातक की डिग्री है। कोर्ट ने यह टिप्पणी परिवार न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाले पक्षों द्वारा दायर क्रॉस अपील पर सुनवाई के दौरान की। हाई कोर्ट ने पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण पोषण को कम करने से मना करते हुए इस बात से इनकार कर दिया कि पत्नी के पास यानी कि PG की डिग्री है, यानी कि वो PG थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, लेकिन ग्रेजुएशन में थी, लेकिन उसे कभी भी लाभप्रद नौकरी नहीं मिली। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पत्नी के पास स्नातक की डिग्री है, इसलिए इसे कम करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा हाई कोर्ट में यानी कि कैदी के फरार होने की अगर आशंका है, इसका आधार पर कि ये नहीं पैरोल नहीं किया जा सकता, पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट ने क्या किया, हत्या के लिए एक दोषी व्यक्ति है उसको आजीवन की सजा हो गई। एक व्यक्ति को यह कहते हुए पैरोल नहीं दी किसने, कोर्ट ने, कि कैदी के फरार होने की आशंका अस्थायी रिहाई को मतलब अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। कोई व्यक्ति है, पैरोल जो है, कैदी के फरार होने की अगर आशंका है तो उसको अस्थायी रिहाई यानी कि पैरोल उसको क्या नहीं किया जा सकता, अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ये कोई पर्याप्त आधार नहीं है कि इसको जो है इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि ये तो फरार हो जाएगा कैदी, इसलिए इसको क्या नहीं करी जा सकती, पैरोल पे नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत नहीं देता। वो अगर मान लो फरार हो जाएगा तो वो ना तो राज्य की सुरक्षा में कोई दिक्कत कर रहा है, ना ही सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा पैदा कर रहा है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी मंडलायुक्त अंबाला द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए की, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 10 सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया। यमुनानगर जिले में बंद कपिल ने मंडल आयुक्त अंबाला के आदेश को चुनौती दी और पैरोल की मांग की थी। उस पैरोल की मांग पे इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि वो उसके कैदी के फरार होने की अगर आशंका है तो। बात देखेंगे कि CMS और नेट ग्रिड
जैसी निगरानी प्रणाली पर केंद्र से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है? इस जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। यह याचिका में दावा किया गया कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड जैसी निगरानी प्रणालियों में नागरिकों को निजता के अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ने क्या कहा है कि 10 अक्टूबर को केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। तंत्र में विलीन हो गए हैं विशन सिंह बेदी। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और बाईं हाथ के स्लिप गेंदबाज विशन सिंह बेदी मंगलवार दोपहर पंचतंत्र में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर किया जा रहा है। वह बांग्लादेश तट को पार करेगा। एक चक्रवाती तूफान है हामून, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान हामून की आशंका को लेकर रामेश्वरम में पवन बंदरगाह पर तूफान चेतावनी केज नंबर 2 लगाया गया है। यानी कि इस तूफान के बारे में पूछा जा सकता है कि हामून जो है किस उसमें आया था। ये बंगाल की खाड़ी में आया था। श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है सेवानिवृत्त जिला जज ने लगाई फांसी, लिखा नकारात्मकता से परेशान हूँ। एमपी में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार तड़के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका नाम प्रेम कुमार है। 63 ईयर्स के थे। उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं नकारात्मक विचारों से परेशान हूँ, इसलिए कदम उठा रहा हूँ। मेरी पत्नी, बेटा, बहू, बेटी, दामाद किसी को दोषी न ठहराया जाए। और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो है नहीं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये किसी और दोस्तों को भेजें, शेयर कर दें। धन्यवाद।